जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम हरियाणा जीके के बारे में पढ़ेंगे, करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। वन बाय वन हम डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। और सबसे पहले जानते हैं आज करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट को। करनाल जिला, अगर बात की जाए जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तो उसी समय करनाल जिले का भी गठन हुआ था। तो 1 नवंबर 1966 में करनाल जिले का गठन हुआ। अगर वर्तमान समय में करनाल जिले की जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जनसंख्या है 15,06,323। अगर पुरुषों की जनसंख्या की बात की जाए तो ये है 7,98,840। महिलाओं की आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, माइनस कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी साक्षरता दर है 76.44%। लिंग अनुपात की बात करें, लिंग अनुपात है करनाल जिले का 886,000 में से, कहने की बात है 886 महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों के मुकाबले। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, करनाल जिले का क्षेत्रफल है 2520 वर्ग किलोमीटर। 2520 वर्ग किलोमीटर कहाँ पर पड़ता है करनाल जिला? तो ये हमारा NH1 या फिर 44 पर स्थित है। अब करनाल जिले के नामकरण के बारे में बात करते हैं। तो जो करनाल जिला है इसका नाम महाभारत के समय से ही रहा है। महाभारत में महारथी कर्ण के नाम पर इसका नाम कर्ण नगरी प्रसिद्ध था। इसके अलावा इसे धर्म की नगरी, धान का कटोरा, एग्रो हब के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में इसे करनाल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में इसे करनाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस है, कई बार HSSC के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जैसे जो महारथी कर्ण इन्होंने अपने कवच और कुंडल कहाँ पर दान दिए? तो इन्होंने दान दिए थे कर्ण झील के किनारे। किसे दान दिए थे? देवताओं के राजा देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान में दिए थे। इसके अलावा बात की जाए, यहाँ से एक और क्वेश्चन है, काफी फेमस है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो कर्ण झील है इसका पुनर्निर्माण कब किया गया? तो 1972 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा बात की जाए करनाल जिले की महक ज्योत, अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी माउंट बोनेट पर तिरंगा
तिरंगा फहराने वाली तथा निशान सिंह साहेब फहराने वाली विश्व की प्रथम या फिर पहली सिख महिला बनी है जो करनाल की निवासी है। इसके अलावा बात की जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि करनाल जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, संयुक्त रूप से धान का कटोरा, संयुक्त रूप से धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है 3 क और 1 ज। कैसे? करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद जिले को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। ये एक ट्रिक भी है और बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। ट्रिपल क और जय, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद, इन्हें संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा करनाल में सोरा नामक खनिज पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। इसके अलावा बात की जाए, जो करनाल है, करनाल के सालवन गांव को मेलों का गांव कहा जाता है। मेलों का गांव किसे कहा जाता है? करनाल जिले के सालवन गांव को मेलों का गांव कहा जाता है। इसके अलावा इग्नू विश्वविद्यालय करनाल जिले में 1991 में खोला गया। इसके अलावा बात की जाए, कर्ण स्टेडियम करनाल में है और कर्ण पार्क भी